संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत घटासनी से होगी। साथ ही वो जोगिंदरनगर में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद कंगना का अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद वो बीड़ रोड पर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगी। भड़ोल में जनसभा करेंगी। कंगना इस दौरान भड़ोल जोन और भाजपा मंडल पदाधिकारियों की परिचय बैठक में हिस्सा लेंगी और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अब कंगना रनौत ने जोगिंदरनगर की कमान संभाली है। 2 दिन कुल्लू मनाली में बिताने के बाद अब जोगिंदरनगर और उसके आसपास के इलाकों में वो अपना जनसंपर्क बढ़ाएंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहेंगे। कटासनी, बीड़ रोड और भड़ोल में आज वो प्रचार करेंगी। तो जोगिंदरनगर में आज प्रचार प्रसार की कमान कंगना रनौत संभालने वाली हैं और मंडी के जोगिंदरनगर में आज वो प्रचार करेंगी। रणबीर का रुख करते इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, आज जोगिंदरनगर की बारी है। कंगना रनौत जोगिंदरनगर में आज प्रचार प्रसार करेंगी, बीड़ रोड जाएंगी, फिर घटासनी से शुरुआत होगी। किस तरह से रहने वाला है उनका शेड्यूल, कितने बजे पहुंचेंगी, तमाम जानकारियां। जी हाँ, जो पहला उनका कार्यक्रम है वो ठीक 11 बजे ये जानकारी दी गई है कि घटासनी में उनका जो है स्वागत होगा। तो हम भी अभी उसी तरफ जा रहे हैं, जोगिंदरनगर की तरफ। पदर से थोड़ा सा आगे हम हैं, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके। कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर। कंगना के बारे में जानकारी देंगे। जो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मिथिल शर्मा। क्या लग रहा है, इस बार तो नई प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, मंडी से ही संबंध रखती है? जी देखो, हमें तो यही लग रहा है कि कंगना रनौत एक अच्छी कैंडिडेट है और यंगस्टर भी हैं और मुद्दा उठाने वाले भी हैं, जिस हिसाब से वो अभी तक हम देखते आ रहे हैं काफी टाइम से। जी जैस्मिन, आप जानती हैं कि ये पद्धर इलाका है और ये गढ़ है, पंडित सुखराम का गढ़ रहा है। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा? देखो, हमें जिस हिसाब से यहाँ पर काम हुए हैं और यहाँ जो मंडी सदर से लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं अपनी मेंटेलिटी के तौर पे, उस हिसाब से लगता है बीजेपी थोड़ी सी यहाँ पर हैंड है, मंडी में रहेगा, क्योंकि 10 में से 9 सीटें उनके पास है। जी, मंडी में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ये पंडित सुखराम का गढ़ भी रहा है। तो 9 से 10 सीटें इनके पास हैं, 9 सीटें शायद इनके पास हैं अभी। तो पलड़ा बीजेपी का भारी है। जी। और विक्रमादित्य सिंह को कैसे आंकते हैं? युवा है, एक युवा है, अच्छे उम्मीदवार हैं। कंगना जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं, दोनों मुद्दा उठाने वाले हैं। पर ये तो जो मुकाबला होगा वो टक्कर का होगा। टक्कर आपको बिल्कुल टक्कर रहेगी। थोड़ा मार्जिन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। जो भी हार जीत होगी वो मार्जिन कम रहेगा। ये आप दोनों कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट हैं, दोनों मुद्दा उठाने वाले हैं पार्लियामेंट में। बाकी से आवाज उठाते हैं। बाकी लोगों की थिंकिंग में है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। अच्छा, जी जी। तो स्थानीय लोगों की अपने भाव है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि प्रभाव मंडी में किसका ज्यादा है और किस तरह से रहने वाला है वो आने वाला बड़ी बात है। लेकिन रणबीर, कंगना रनौत का अभी जो जनसंपर्क, बिल्कुल रणबीर, ये बड़ी बात है क्योंकि पंडित सुखराम का गढ़ है, जैसा कि आपने कहा। और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह आप खड़े हैं उसके सामने वाली पहाड़ी पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पंडित सुखराम का बेहद आलीशान बंगला भी वहां पर है। खैर, एनीवे, रणबीर, क्योंकि वीरभद्र सिंह भी मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़े हैं, प्रतिभा सिंह तो मौजूदा समय में सांसद हैं ही, विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ से माना यह जा रहा है कि प्रबल दावेदार हैं और सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है कि वो मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में मंडी संसदीय सीट हॉली लॉज के लिए भी कोई एक नई सीट नहीं है। मुद्दे यहाँ के क्या हैं, किस तरह से जनता के बीच जाना है, ये हॉली लॉज भी बखूबी जानता है, विक्रमादित्य सिंह भी बखूबी जानते हैं। ऐसे में कंगना रनौत क्योंकि अभी ताजी राजनीति में आई हैं और दूसरे लोगों के, भले ही वो मंडी की बेटी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन दूसरे राजनीतिक नेताओं के जरिए वो मंडी की बारीकियां, मंडी के मुद्दे, मंडी के लोगों से किस तरह कनेक्ट करना है, ये वो सीख रही हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, हालांकि जो मुकाबला है वो टक्कर का लग रहा है दोनों की पर्सनालिटीज को देखकर, लेकिन अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखकर देखा जाए तो फिर क्या वाकई कंगना रनौत की राह उतनी आसान लग रही है? जास्मिन, देखिए, यहाँ पर 2-3 तरह की बातें हैं इसको लेकर। जो पहले तो आपने विक्रमादित्य को लेकर जो कहा
तो संभावना यही है कि उन्हीं का नाम जो है तय है। तो औपचारिक ऐलान इसका होगा कि आज शाम को जो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी शाम 4 बजे। ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है, उन्होंने ही हमें जो है नाम बताए थे, जो हमारे सूत्र है कांग्रेस के। तो 4 बजे ये बैठक होनी है। तो संभवतः ये मान लीजिए कि शाम 5 बजे तक शायद आज जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। और जहां तक देखिए राजनीतिक विषाद की बात है, कंगना रनौत की पहली पारी है। कंगना रनौत के लिए अच्छी बात यह है कि वो जिस पार्टी से आती हैं, जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, वो पार्टी जो है संगठन के तौर पर काफी मजबूत है। और मंडी का किला अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 10 सीटें, 10 में से 9 सीटें विधानसभा सीटें जो है वो इसी मंडी पार्लियामेंट्री में आती हैं। और 10 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है धर्मपुर की, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पर पलड़ा भारी है। आप कुल्लू चले जाइए, कुल्लू जिले में 2-2 का आंकड़ा है। कुल्लू और मनाली विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, बंजार और आनी विधानसभा भाजपा के पास है। फिर आप रामपुर चले जाइए, रामपुर वैसे भी विक्रमादित्य सिंह का घर है, वहां से उनको जो है हमेशा समर्थन मिलता रहा है। फिर आप किन्नौर चले जाइए, लाहौल स्पीति चले जाइए और फिर आप पांगी भरमौर चलिए। तो बड़ी बात यह है कि संगठन के लिहाज से और जो विधायकों की जो संख्या है उसके लिहाज से कंगना को अपर हैंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंगना की मुश्किल ये है कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, भाजपा के भीतर ही अभी तक जो है कंगना रनौत को एक कैंडिडेट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। विरोध की आवाजें जो है लगातार निकल रही हैं। अगर आपने गौर से कल महेश्वर सिंह का भाषण सुना होगा कुल्लू में, तो उन्होंने भी जो है 2-3 ऐसी बातें कही जिससे ऐसा लगा कि तलखी जरूर है। वो फिर से कह रहे हैं कि पीएम मोदी को के लिए ही उनका समर्थन रहने वाला है। तो ये कितना प्रभाव डालेगा? महेश्वर सिंह जैसे कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने वर्षों से इस संसदीय क्षेत्र में काम किया है और अब जब उनकी बारी थी तो अब कंगना रनौत को जो है उतार दिया गया है। तो यहाँ पर ना केवल सवाल सिर्फ अकेली कंगना का है, ये जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और हॉली लॉज की अगर हम बात करें, विक्रमादित्य सिंह जो है अपना भी एक वोट बैंक रखते हैं। आपको याद होगा कि जो उपचुनाव हुआ था, बहुत बड़ी बात इसमें यह थी कि जो वीरभद्र सिंह थे उनकी जो है दुखद मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये उपचुनाव हुआ था। तो लोगों ने कहा कि एक सिंपैथी वेव थी जो प्रतिभा सिंह के साथ थी। लेकिन इस परिवार की लेगेसी रही है। और यहाँ पर इस मंडी सीट का अगर आप इतिहास देखें तो ये पंडित सुखराम, वीरभद्र परिवार और महेश्वर सिंह, इन्हीं के आसपास जो है ये घूमती फिरती नजर आती है। तो यहाँ पर एक पुराना इतिहास है। राजनीति के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, उनके लिए जो है राह इसलिए थोड़ी सी आसान ये हो सकती है कि भाजपा के अंदर मुश्किलें हैं। ये सीट नई नहीं है, मुद्दे वो जानते हैं। हर जगह पर जो है कांग्रेस के जो लोग हैं उनका अपना भी वोट बैंक है, पार्टी का अलग है, उनका अपना है। कांग्रेस के सामने मुश्किल यही है कि रणबीर, क्या जयराम ठाकुर का कंगना रनौत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह जाना और उन्हें इस तरह का समर्थन दिलवाना, क्या ये बात भी कंसिडर की जा सकती है? क्या ये काउंटर कंसिडर किया जा सकता है जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, पंडित सुखराम और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और फिर महेश्वर सिंह, क्या ये काउंटर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप जानती हैं भली भांति कि सुखराम परिवार और जयराम ठाकुर, इनके बीच जो है किस तरह के संबंध रहे हैं। कई बार वो सार्वजनिक मंचों पर हमने देखा है पूर्व सरकार के समय में। वो जो कड़वाहट है वो दूर हुई है या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी बात ये भी है कि जयराम ठाकुर के कंधे पर जो है भार बहुत ज्यादा है। वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष हैं। सबसे बड़े कद के नेता जो हैं हिमाचल में अभी आते हैं। और जो पिछला उपचुनाव था जहां 25 तक जो है सिमट गई थी भाजपा, अकेले अपने जिले में जयराम ठाकुर जो है अपने समेत कुल 9 विधायक एक ही जिले से जिताकर लाते हैं।
तो बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल उनके लिए भी है। और बड़ी बात यह है कि कंगना जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, कोशिश कर रही है लोगों से संपर्क बढ़ाने की, वोट वो जो है पीएम मोदी के नाम पर मांग रहे हैं। लेकिन मंडी सीट ऐसी है कि यहाँ जयराम ठाकुर का अपना रुतबा है, उनका अपना वोट बैंक है। तो अगर हम पार्टी लाइन से हटकर भी देखें, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इस मंडी सीट पर, मंडी जिले में तो कम से कम पीएम मोदी से ज्यादा जो है जयराम फैक्टर काम करेगा। हाँ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जयराम ठाकुर की भी यहाँ पर जिम्मेदारी जो है ज्यादा बढ़ जाती है। एज इस मंडी सीट में कुल मिलाकर अगर हम सारे संभावनाओं को अगर हम टटोल लें और सभी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, उतार चढ़ाव को देखें, वोट बैंक को देखें और संगठन को देखें, तो कुल मिलाकर जो है थोड़ा एज हमें जो है यहाँ पर भाजपा को जाता हुआ दिखता है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह भी कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने छोटी सी उम्र में उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है, और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, जैसे अभी जो युवा हमारे साथ थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया, तो मुकाबला जो है बहुत बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल रणबीर, और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जोगिंदरनगर पहुंच रही है कंगना रनौत और आप भी सफर में ही हैं। नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।